इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक विंध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, कटिहार, बिहार। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग नवीन जिनालय एवं पंच कल्याणक महोत्सव के निर्देशन कत्री गुरु माँ गणनी आर्यका शिरोमणि श्री 105 विंध्यश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में बिहार के कटिहार स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में 10 से 15 मार्च 2024 तक श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के प्रत्येक दिन नगर के भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की चौथी कड़ी में 14 मार्च को आयोजित हुए ज्ञान कल्याणक महोत्सव के पावन दृश्य दिखा रहे हैं। बिहार के कटिहार स्थित श्री 1008 वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग नवीन जिनालय एवं पंच कल्याणक महोत्सव की निर्देशन कत्री गुरु माँ गणनी आर्यका शिरोमणि श्री 105 विंध्यश्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 10 से 15 मार्च 2024 तक श्री 1008 आदिनाथ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव के प्रत्येक दिन नगर के भक्तों ने प्रभु भक्ति का लाभ प्राप्त किया। प्रतिदिन की तरह 14 मार्च 2024 यानी प्रभु के ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ भी भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं गुरुमुख से मुखरित मंत्रों के साथ शांति धारा कर किया। सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टिकम ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजोवल शौर वीर शांतिम सर्वजनानंदिनम श्रीभव्यानंदिनम श्री गोकुलानंदिनम सर्वग्राम नगर केटिकरवत मठम पतन द्रोणमुख शंभानंदिनम। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव विशल्य सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भक्तों ने गुरुदेव एवं गुरु मां को मां जिनवाणी प्रदान की। तदुपरांत भक्तों ने प्रतिदिन की तरह प्रभु का पूजन एवं विधान किया। ओम नमो अनादिमूल मंत्रे बनवादे पुष्पांजलि क्षिपेतु। विधान करते हुए भक्तों ने प्रत्येक मंत्र के साथ अर्घ्य समर्पित किए। देवताओं की सदा जो भक्ति से हर्षा करें सबसे दिन मंगल पर शिव कांता भरे। ओम ह्रीं शरण सिद्धाचार्य पदर्श साधु जिंद्रम जनागम जिंचित जिंचितलेभ्य नमः। ओम ह्रीं शरण सिद्ध आचार्य पदर्श साधु जिंद्रम जनागम जिंचित जिंचितलेभ्य नमः। इसी बीच भक्तों को गणनी आर्यका शिरोमणि श्री 105 विंध्यश्री माता जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने कहा है कि भगवान की भक्ति करने वाला एक दिन अपने जीवन को स्थायी रूप से जो उसका लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हम भगवान की बनने की कला देख रहे थे, सीख रहे थे। और वास्तव में पंच कल्याणक तो बहुत होते हैं और आप लोग दूरी से देखते हैं, लेकिन यह कटिहार का पंच कल्याणक एक ऐसा पंच कल्याणक था जिसने बिल्कुल नज़दीकी से एक एक क्रियाओं को वो बड़े भाव के साथ पंडित जी ने उसको संपन्न कराया। तत्पश्चात महामुनिराज आदिनाथ जी आहारचर्या हेतु निकलते हैं। इसके बाद राजा श्रेयांश एवं राजा सोम के घर महामुनिराज आदिनाथ जी का प्रथम आहार हुआ। ये सुना
माथा कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। इस अवसर पर अनेक भक्तों ने महामुनिराज को आहार दान देकर अपने जीवन को धन्य किया। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज एवं गुरु माँ विंध्येश्वरी माता जी द्वारा आहार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जो षट कर्तव्य हैं, देव पूजा, गुरुपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान, इनमें किसी भी प्रकार का संकल्प कर लीजिए कि हम कभी किसी भी प्रकार का किसी को रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, विघ्न बाधा नहीं उपस्थित करेंगे, किसी को धर्म क्षेत्र में बाधक नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अंतराय कर्म का आश्रय करके बंद होता है और हमारे जीवन में कहाँ समस्या खड़ी हो जाए हमें पता नहीं है। आप देखिए तीर्थंकर जैसे युग के नायक, प्रथम तीर्थंकर, उनके जीवन में भी ये अंतराय कर्म कार्य कर रहा है, तो फिर तो हम सामान्य हैं। इसके बाद उपस्थित आगंतुक महानुभावों का महोत्सव समिति द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत ज्ञान कल्याणक के इस पावन अवसर पर भव्य समवशरण की रचना की गई, जिसमें चतुर्मुखी तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं, तो वहीं गणधर के रूप में मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग विराजमान होते हैं। तत्पश्चात समवशरण में प्रभु की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चतुर्निकाय के देव आदि उपस्थित होते हैं। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को गणधर के रूप में समवशरण के मध्य विराजमान मुनिश्री 108 विशल्य सागर जी महाराज की दिव्य देशना श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यही जीवन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रय है। ये रत्नात्रय को धारण करके ही मनुष्य पर्याय की सफलता होती है। इसलिए भव्य जी, अपने जीवन में जब तक आप गृहस्थ धर्म में हैं, तब तक आप षट कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करो एवं निरंतर भावना भाव कि हम अपने जीवन में दीक्षा लेकर के महाव्रतों को अंगीकार करके आगे अपने जीवन को सफल करें। यही श्रेष्ठता है। आर्का बन करके अपने जीवन को सफल करें। दिव्य देशना श्रवण करने के बाद अनेक भक्तों ने अपने मन में उत्पन्न होने वाली जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। आपका प्रश्न अति उत्तम है। अकाल मरण के बारे में आगम ग्रंथों में लिखा है। तीर्थंकर ऋषभ देव की दिव्य धुनी में खिला हुआ है और वह अकाल मरण जो है उस समय जैसे परिणाम रहते हैं, भाव रहते हैं, लेश्यांश जैसा रहेगा तद अनुरूप आयु का वंश होता है। पहली बार सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि जिसकी आयु का वंश हो जाता है उसका अकाल मरण नहीं होता है, ये सिद्धांत है। और जिसका आयु बंद नहीं हुआ है उसी का अकाल मरण संभव है। और जिस समय अकाल मरण की भूमिका बनती है, विष वेण रत्तक है भय सत्तक गय सक्लेशम उत्साहम
आराम निरोध जे आओ कर्मकांड ग्रंथ में गवर्नमेंट सर कर्मकांड में आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं विष के वेदना से, रक्त के क्षय से, आदि आदि कारणों से या आहार रुक जाने से, श्वास का निरोध होने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से ये सभी के सभी अकाल मरण के लक्षण बतलाए गए हैं। इसके बाद समस्त भक्तों ने समशरण की भक्तिभाव के साथ मंगल आरती की। ओ क्षमा विशरण की नंद कुटी पे अधर प्रभु रहते हैं। समव शरण की गलत कुटी पे अधर प्रभु रहते। ओ जी समो शरण की गलत कुटी पे अधर प्रभु रहते हैं। ओ जिन पे अधर प्रभु रहते हैं। ओमकार धुनि सुने करे के मुनि, ओमकार धुनि सुने करे के मुनि। और रहे ज्ञान प्रकाशक बाने रे हमें आज उतारे आरतिया। समशरण की आरती करने के बाद समस्त भक्त प्रतिदिन की भांति संध्या की पावन बेला में प्रभु के दरबार में पहुंचकर संध्याकालीन मंगल आरती करते हैं। ओ प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, प्रभु जी को लाया हाथी पे बिठाया, आया हाथी पे बिठाया। ओ शमो शरण में आरती कराया। समव शरण, आवाज बोल, समव शरण में आरती कराया। अरे इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 तमाचा, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। जयकारा गुरुदेव का। हो यही विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती कीजिए। अजी यही विधि मंगल आरती कीजिए, यह विधि मंगल आरती कीजिए। ओ पंच परम पद भज सुख लीजिए, पंच परम पद भज सुख लीजिए। मंगल आरती के बाद उपस्थित अतिथियों का गुरु मां के सानिध्य में स्वागत सम्मान किया गया। इस पावन अवसर पर महोत्सव समिति के पद अधिकारी गणों ने अपने विचार व्यक्त किए। कटिहार एक ऐसी जगह है, इस पूर्वांचल की बहुत बड़ा जिला, लेकिन जहां दिगंबर समाज केवल 4 घर, और बिंदेश्वरी माताजी ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि कटिहार में मंदिर बनेगा। कोई सपना भी नहीं देखा होगा, सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ मंदिर बनेंगे, और ये समाज भी नहीं सोची थी, लेकिन माताजी का आशीर्वाद था। जब गुरुओं का आशीर्वाद होता है तो कोई भी काम बाकी नहीं रहता है। एक अद्भुत काम कटिहार के लिए, एक चमत्कारी काम हुआ है, जो आज शिखरबंद मंदिर बन के तैयार है, और वो मंदिर कल विधिवत उसमें भगवान का विराजमान होगा। इसके बाद कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का मंचन किया गया। महाराज, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार आपके पिताश्री का राज्य चलता था, उसी प्रकार आपका भी राज्य चल रहा है। जिस प्रकार आपके पिताजी के समय पर सिंह और गाय एक साथ एक घाट पर पानी पीते थे, उसी प्रकार आज भी वो उसी घाट पर पानी एक साथ पी रहे हैं। महाराज, कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अभद्र व्यवहार कहीं पर भी नहीं पाया जाता है। महाराज, सभी जीव अपना जीवन यापन बड़ी शांति से कर रहे हैं। साधु वंदना, जिनालय में पूजन वंदन अर्चना विधि विधान निरंतर चलते रहते हैं। महाराज,
बड़े प्रसन्न हो रहे हो। महाराज, ऐसी प्रसन्नता की बात है जैसे ही मैंने उस संदेश को सुना है मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ, और इतना प्रसन्न हो रहा हूँ कि मुझे पता ही नहीं लग रहा है मैं क्या करूँ क्या करूँ। मन तो बस यही करता है, और नाचे मेरा मनवा तनक देगा दिगे दिगे, नाचे मेरा मनवा तनक देगा दिगे दिगे। क्यों कूद रहे हो, कारण तो बताओ। आखिर क्या हुआ कि आपकी मालन ने आपको भोजन नहीं दिया? अरे क्या बताऊं भैया, मालन कह रही है कि उसे उसके मायके जाना है। क्यों जाना चाहती है वो? अरे उसके भाई का विवाह है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि विवाह जब अगले महीने है तो अभी से जाने की क्या जरूरत है। बस इतना ही कहा था कि उसने भोजन लाने से इनकार कर दिया। हमारे राज्य में सब चहुं और शांति तो है। हाँ महाराज, चहुं दिशाओं में शांति है। आपको किसी भी प्रकार का कोई विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। फिर भी राजा का धर्म है कि उसे चिंतन करना चाहिए और चहुमुखी विकास के लिए उसे निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। इसके साथ ही ज्ञान कल्याणक महोत्सव का सानंद रूप से समापन हुआ। महाराज, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आपको पौधनपुर की भलाई के लिए इस संधि को स्वीकार कर लेना ही चाहिए। मैं जीते जी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। जाकर कह दो अपने राजा से मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो ठीक है महाराज, यदि आप स्वयं अपना विनाश चाहते हैं तो युद्ध स्थल में चले आइए। मंत्रीवर, सबसे अच्छा सलाहकार मंत्री होता है। समझाओ अपने महाराज को कि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। अगर कल युद्ध हुआ तो पौधनपुर में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। समझाओ अपने महाराज को कि राजनीति में, कूटनीति में कोई किसी का भाई नहीं होता। हम समझ चुके हैं। आप अपने रास्ते जाइए और युद्ध की तैयारी कीजिए। सोच लो। सोच लिया? सोच लो। सोच लिया? सोच लो। अब सोचने की बारी तुम्हारी है। दर्शकों, कटिहार के श्री 1008 वासुपूज्य दिगंबर जैन मंदिर में श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग एवं गुरुमा गणनी आर्य का शिरोमणि श्री 105 विंध्यश्री माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में अद्वितीय पंचकल्याणक महोत्सव आयोजित किया गया, जिसके प्रत्येक दिन भक्तों को जिनेंद्र प्रभु आराधना का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस चौथी कड़ी में फिलहाल इतना ही। कल हम पुनः उपस्थित होंगे महोत्सव की 5वीं व अंतिम कड़ी में 15 मार्च को आयोजित प्रभु के मोक्ष कल्याणक के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक विंध्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, सकल दिगंबर जैन समाज, कटिहार, बिहार।